चलिए, आप सभी का नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने कि हम एक साथ 3 विषय का इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सेवा दिया जा रहा है। पढ़ाई के संदर्भ में, कंपटीशन की तैयारी के संदर्भ में, पीटी का, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत समान अध्ययन के रूप में जितने भी विषय सम्मिलित हैं, जैसे कि इतिहास, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस टेक, करेंट, तो उसमें हम अभी एक साथ 3 विषय को लेकर चल रहे हैं, इतिहास, पॉलिटिकल एवं इकोनॉमिक्स। पिछले क्लास में अर्थव्यवस्था का ही प्रकृति पढ़ाया गया था विश्व स्तर पे, जो अर्थव्यवस्था का रूप है कई देशों में कई प्रकार के। तो अभी ये चलता रहेगा। आप लोगों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी पढ़े हैं। आपको अर्थव्यवस्था का और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था भी पढ़ाया गया है। आज हम लोग आपको, मेरे द्वारा आपको अर्थव्यवस्था का 4 रूप है। आप आमतौर पे विद्यार्थी 2 ही रूप पढ़ते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। वही दोनों जानते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था है और दूसरा विकसित अर्थव्यवस्था है। तो हम आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 4 रूप बताने जा रहे हैं। एक होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, उसके बाद होता है विकासशील अर्थव्यवस्था, उसके बाद होता है विकासशील अर्थव्यवस्था और उसके बाद होता है विकसित अर्थव्यवस्था। आप समझिए कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। तो जिस देश का आर्थिक समृद्धि दर काफ़ी नीचे है, नीचे से भी यानी निम्न से भी निम्न है, काफ़ी नीचे है, उसे हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला आर्थिक समृद्धि दर यानी काफ़ी जो नीचे निम्न है उससे थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास किया है, यानी निम्न ही है, तो उसे हम बोलते हैं आर्थिक समृद्धि दर जिसका निम्न है। काफ़ी नीचे हो गया अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, और काफ़ी नीचे यानी निम्न से अति निम्न, इसको दूसरे अर्थ में समझिए अति निम्न, निम्न से भी नीचे, और इससे ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, यानी निम्न थोड़ा सा विकास हुआ है आर्थिक समृद्धि दर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो निम्न से उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, प्राप्त करने का प्रयास, यानी निम्न से हम उच्च को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे कोई भी देश में गरीबी का प्रतिशत 35 है, पूरे विश्व में गरीबी का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि गरीबी का अगर प्रतिशत पूरे विश्व में 2.5% गरीबी है, अगर औसत पूरे विश्व में, लेकिन भारत का गरीबी का प्रतिशत 10% है औसत, तो हम 2.5% को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भी गरीबी 2.5% ही हो, 10 से घटकर 2.5% हो, तो उसी को बोलते हैं निम्न स्तर से उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास। विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो जहां आर्थिक समृद्धि दर उच्च हो, आर्थिक समृद्धि दर उच्च हो, उसे हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आर्थिक विकास दर काफ़ी नीचे, ये भी जो सेम है अति निम्न होगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का जो दर होता है वो अति निम्न होता है, बहुत निम्न, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। अब इसमें ठीक उसी प्रकार है कि अति निम्न से हम निम्न की ओर आए हैं, निम्न की ओर विकासशील, यानी थोड़ा सा हम विकास किए हैं, आर्थिक विकास दर थोड़ा अच्छा हुआ है, तो उसको बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। अब यहाँ है कि निम्न से ठीक उसी तरह उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास तो उसे हम बोलते हैं विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे सीधा हो जाएगा उच्च आर्थिक विकास दर। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में आर्थिक विकास दर उच्च होता है,
विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में विकास दर निम्न से उच्च स्तर की ओर प्रयास करने का, नहीं यहाँ पहुँचने का प्रयास किया जाता है, उसे बोलते हैं विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था। अब रहन सहन देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में रहन सहन काफ़ी नीचे होता है, लोगों को खान पान कुपोषण अधिक होता है, गरीबी अधिक होती है, बहुत लोगों को पक्का मकान नहीं होता है, बहुत लोगों को रोजगार नहीं होता है, बहुत लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग काफ़ी निम्न, यानी निम्न से भी नीचे, उसको बोलते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। ठीक उसी प्रकार इसमें काफ़ी निम्न यानी अति निम्न से निम्न की ओर हम पहुंचने आए, थोड़ा सा अच्छा हुआ मेरा स्थिति, उसको बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक उसी तरह यहाँ पे आएंगे निम्न से उच्च, निम्न से उच्च स्तर को प्राप्त करना, उच्च स्तर को प्राप्त करना का प्रयास, उसको बोलते हैं हम लोग विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था। और यहाँ ठीक उसी तरह हो गया उच्च। सिंपल में समझिए कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि दर अति निम्न होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था में निम्न होता है, विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि दर उच्च होता है। ठीक उसी प्रकार आर्थिक विकास दर अगर हम लोग देखते हैं तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अति निम्न होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर निम्न होता है, अति शब्द हट गया, निम्न हो गया। अब विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर उच्च होता है। अब यहाँ समझिए रहन सहन खान पान लोगों का, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अति निम्न होता है, यहाँ पे विकासशील अर्थव्यवस्था में निम्न होता है, विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और विकसित अर्थव्यवस्था में उच्च होता है। आप समझिए इसको, विश्व बैंक ने भी परिभाषा दिया है अल्प विकसित विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था का। पूछेगा कि विश्व बैंक ने किस आधार पर परिभाषा दिया है अल्प विकसित का, विकासशील का, विकासशील अर्थव्यवस्था का, विकसित अर्थव्यवस्था का, तो विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को डॉलर से मापा है। डॉलर कि जिस देश में जितना डॉलर होगा उसका मानदंड बताया है, वह देश उस श्रेणी में जाएगा। तो विश्व बैंक कहा है कि 0 से यानी $1000 से कम जिस देश का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होगा उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे। विश्व बैंक ने ये जो श्रेणी बांटा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित विकासशील और विकसित, वो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को डॉलर में मापा है। इसने अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश का परिभाषा दिया है कि जिस देश का $1000 से कम, $1000 या उससे कम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होगा वह अल्प विकसित देश कहलाएगा। तो अल्प विकसित देश में उदाहरण जो है पीटी में पूछेगा, सोमालिया, बुरुंडी, चाड और नाइजर। ये 4 देश हैं जो काफ़ी गरीब देश है, बेचारा काफ़ी गरीब है। ठीक है, अब आइए, अब कहा है विश्व बैंक की जिस देश का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है 1006 यानी 1005, इसको लीजिए 5, सॉरी 1006 से $3955 जिस देश का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होगा उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब कैसा देश है? विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश है। फिर विश्व बैंक आगे कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय $3,956 से $12,235 के बीच में होगा, उस देश का राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, उसे विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे। तो विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश जो विश्व बैंक जो रखा है उसमें चीन, याद रखना चीन अभी विकसित नहीं हुआ है, विकसित विकासशील है, क्योंकि चीन जो है औद्योगिक
आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश, सेवा क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र वाले देश हो जाएगा वही पूर्णता विकसित होगा। ठीक है, तो अभी चीन है इस कैटेगरी में खड़ा नहीं, भारत भी चीन के समतुल्य आ चुका है। चीन अगर ये भारत अगर विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था तो चीन भी विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो चीन है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, नाम सुने होंगे, ब्रिक्स का, इब्सा का नाम सुनेंगे, तो वो इसी श्रेणी का देश है जो संगठन बनाया कि हम भी अब इस श्रेणी की ओर जाएं। विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, विश्व बैंक ने कहा है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जिस देश का 12,236 डॉलर या उससे अधिक होगा उसे क्या कहलाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश। इस श्रेणी में विश्व बैंक ने अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, ये सब जो देश है ये देश विकसित अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन नाम सुने होंगे, ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के श्रेणी में खड़ा है। आप जापान, एशिया का बहुत बड़ी बात है, जापान भी इसी श्रेणी में खड़ा है, सिंगापुर भी इसी श्रेणी में विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में। यानी अगर चीन को देखें, अगर इस रूप में परिभाषित करें तो चीन से ज़्यादा आगे जापान हो गया है। और जापान के लिए एक सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए जापान से कि 2 बार जापान पे परमाणु बम गिराया गया, काफ़ी विनाश हुआ जापान में, फिर भी जापान कम दिनों में 1945 के बाद, भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ और 1945 के बाद इतना जल्दी डेवलप किया है जापान, जो विकसित अर्थव्यवस्था श्रेणी में। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जापान जो है, जापान में कच्चा उद्योग कम है, कच्चा माल कम है, लोहा नहीं है वहाँ पे। कच्चा माल के रूप में लोहा जो है वो जापान मंगाता है, आयात करता है, फिर भी लौह उद्योग के रूप में वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें जापान ही बनाता है। तो जापान से सभी देशों को सीखना चाहिए कि यहाँ परमाणु बम भी हिरोशिमा पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, अब फिर भी इतना जल्दी डेवलप कर गया। ये अन्य देशों के लिए, खास करके भारत के लिए भी ये सीखने की आवश्यकता है जापान से। तो आप लोगों ने विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 4 रूप ने देख लिया, याद रखना है। पीटी में विश्व बैंक ने क्या कहा है, तो विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय किस आधार पे, डॉलर के आधार पे। तो ये याद रखना है किस श्रेणी के लिए कितना डॉलर मानदंड रखा है। और आज का क्लास अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था देशों की श्रेणी आप लोगों को बताया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।